चिराग का पुस्तक, अध्याय 3। शीर्षक, पिता माता के प्रति कर्तव्य। हे बालकों, अपने पिता यानी मेरी सुनो और ऐसा ही करो ताकि तुम सब सुरक्षित रहो, क्योंकि यहोवा ने संतानों से अधिक उनके पिता को आदर दिया है और संतानों के ऊपर माता के विवेकपूर्ण निर्णय को ठहराया है। जो कोई अपने पिता का आदर करता है वो अपने पापों का प्रायश्चित करता है, और जो अपनी माता का आदर करता है वो खजाना जमा करने वाले के समान है। जो अपने पिता का आदर करता है वो अपने संतानों से आनंदित होता है, और जब वो प्रार्थना करता है तब उसकी सुनी जाती है। जो अपने पिता का आदर करता है वो दीर्घायु होता है, और जो यहोवा का आज्ञाकारी है वो अपने माता को शांति प्रदान करता है। जो यहोवा का भय मानता है वो अपने स्वामी के समान अपने माता पिता की सेवा करता है। अपने शब्दों और कामों से अपने पिता और माता का आदर करना, ताकि उनसे तुम्हें आशीष मिले, क्योंकि पिता के आशीर्वाद से संतानों के घर दृढ़ होते हैं, परंतु माता के शाप से उनकी नींव उखड़ जाती है। अपने पिता के अनादर में स्वयं को गौरवान्वित न करना, क्योंकि तुम्हारे पिता के अनादर में तुम्हारा कुछ गौरव नहीं है। क्योंकि मनुष्य का गौरव अपने पिता का आदर करने से होता है, और माता का आदर न करने से स्वयं संतान लज्जित होता है। हे पुत्र, अपने पिता के बुढ़ापे में उनकी सहायता करना, और जब तक वो जीवित रहें तब तक उन्हें शोक न देना। चाहे उनमें समझ की कमी हो तब भी सहनशीलता दिखाना। तुम अपने सारी शक्ति में होने पर भी उनका तिरस्कार न करना। पिता के प्रति किए गए अच्छाई को यहोवा कभी नहीं भूलते हैं। इससे पापों का प्रायश्चित होता है। तुम्हारे संकट के दिनों में तुम्हारे भलाई को स्मरण किया जाएगा। जैसे सूर्य के किरणों से बर्फ पिघल जाता है, वैसे ही तुम्हारा पाप पिघल जाएगा। अपने पिता को त्यागने वाला परमेश्वर का निंदा करता है, और अपनी माता को क्रोध दिलाने वाला शापित होता है। शीर्षक, नम्रता। हे मेरे पुत्र, अपना काम नम्रता से करना, तब आदरणीय लोग तुमसे प्रीति रखेंगे। तुम जितने बड़े हो उतना ही अधिक स्वयं को नम्र करना। इस तरह तुम यहोवा की दृष्टि में अनुग्रह प्राप्त करोगे। बहुत से लोग महत्वपूर्ण पदों पर और प्रसिद्ध हैं, परंतु परमेश्वर अपना रहस्य केवल नम्र लोगों को ही बताते हैं। यहोवा का सामर्थ महान है, वो नम्र लोगों के द्वारा महिमा स्वीकारते हैं। जो बातें तुम्हारे समझ से बहुत कठिन है उसे समझने की कोशिश न करना, और उन मामलों की जांच जो तुम्हारे सामर्थ से बाहर है उसका छानबीन न करना। इसके बजाय जो व्यवस्था तुम्हें सौंपा गया है उस पर मनन करना, क्योंकि जो भेद परमेश्वर ने छिपा रखा है उन बातों के विषय में विचार करने का आवश्यकता नहीं है। अनावश्यक मामलों की खोज न करना, क्योंकि परमेश्वर के बहुत से कार्य ऐसे हैं जो मनुष्य के समझ से बाहर है। क्योंकि बहुत से लोग अपने व्यर्थ अनुमान के कारण भटक चुके हैं। उनके बुरे विचारों ने उनके विवेक को भ्रष्ट कर दिया है। जैसे आंख नहीं है तो प्रकाश नहीं देख सकते, वैसे ही जिन बातों का ज्ञान नहीं है उसे नहीं बता सकते। जो जिद्दी है उसका अंत बुरा होता है, और जो खतरों से खेलता है वो उससे नाश होता है। हठीला मन विपत्तियों के बढ़ते बोझ से दबता जाता है, और पापी पाप के बढ़ते बोझ से दबता जाता है। जब अहंकारी संकट में पड़ता है तो उसे इसका समाधान नहीं मिलता है, क्योंकि दुष्टता का पौधा उसके अंदर जड़ पकड़ चुका है। बुद्धिमान का मन नीतिवचन दृष्टांत पर विचार करता है, और सुनने वालों के कान बुद्धिमानों के बुद्धि की लालसा करती है। शीर्षक, गरीबों को दान देना। जैसे जल धधकती हुई आग को बुझा देती है, वैसे ही दान देने से पापों का प्रायश्चित होता है।
जो अपने भविष्य के लिए विचारशील है वो दूसरों का भला करता है। जब भी वो गिरता है तब उसे सहारा मिलता है। चिराग का पुस्तक, अध्याय 3।